मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, देखो एक तार है, ये धारावाही तार है, इसकी लंबाई कितनी है? इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट है। ठीक है, दोनों तरफ देखो अनंत तक हमने दिखा दिया। इससे लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत डिस्टेंस ए पर, दूरी ए पर एक बिंदु पी है। इसी पर हमको इस पूरे वायर के कारण, इस पूरे करंट कैरिंग वायर के कारण, धारावाही तार के कारण बिंदु चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ठीक है, तो जब वायर फाइनाइट था, तार की लंबाई सीमित थी, तो हम क्या करते थे कि दोनों सिरों को क्या करते थे? मिलाते थे यहाँ से। ध्यान दो। अब जरा ये चीज देखो, पहले मैंने यहाँ मिलाया कुछ एंगल, मैंने यहाँ मिलाया कुछ एंगल, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ये यहाँ मिलाया कुछ एंगल। ऐसे ऐसे जब अनंत तक मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे? तब ये क्या हो जाएगा? ये पैरेलल टू वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू वायर, तार के समानांतर होगा। तभी तो अनंत को जाकर, भाई दो समांतर रेखाएं कहाँ एक दूसरे को टच करती हैं? कहाँ एक दूसरे पर मिलती हैं? अनंत पर। कहाँ मिलती हैं? कहीं मिलती उलती नहीं है, लेकिन भाई मानना पड़ता है कि अनंत में मिलेंगे। जब अनंत पर भाई दो पैरेलल लाइंस हैं ये ना, ये सिरा इससे कहाँ मिलेगा? अनंत पर ना। मतलब अब दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तब ये क्या हो गया? पैरेलल। यानी जो फाई1 आपका था, ध्यान दीजिएगा, क्या? फाई1। ये फाई1 कितना हुआ? फाई1 बराबर 90 डिग्री। वही हाल नीचे भी है बेटा, है कि नहीं? ये नीचे कहाँ मिलेगा? अनंत पर। कहाँ मिलेगा? तो फाई2 कितना हुआ बेटा? फाई2 90 डिग्री। क्लियर है ना? अब बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर बी μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई1 प्लस साइन फाई2। ये हुआ μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए। इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस साइन 90। ओके, μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। बी इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई। इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो 2i अपान ए, ये फार्मूला हो गया। कब? जब वायर की लंबाई, तार की लंबाई कितना है? इनफाइनाइट। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक इंच तो कहाँ गया है? अनंत को। कहाँ गया है? अनंत को। लेकिन एक इंच हमको पता है। मान लीजिए तार है, जमीन पर है, कहाँ है? हमारे टेबल पर है, लेकिन ऊपर कहाँ तक गया है? अनंत तक। दोनों तरफ अनंत तक नहीं गया है। ठीक है, तो भाई अब यह इंच तो हमको पता है, ऊपर वाला इंच हमको पता नहीं है। तो यहाँ से ए दूरी पर, किस पर? ए दूरी पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बताओ बेटा, ये यहाँ से अगर हम अनंत को मिलाएं तो ये रेखा कैसी होगी? पैरेलल टू वायर हो जाएगी ना। अब फाई1 कितना हो गया?
फाइव टू कितना हो गया 90 डिग्री। फाइव वन, अब फाइव टू क्या होगा, नीचे तो वायर है ही नहीं, नीचे तो वायर, तब क्या मिला है, तो इसी को इसी से मिला है, इसी को, तो यही ए है, यही मिला भी रहे हैं, तो फाइव टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बी बराबर क्या होगा, अच्छा डायरेक्शन नहीं बताया था, डायरेक्शन तो पता कर लोगे। जैसे इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, क्या है अपवर्ड। बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 का मान 0 और 90 का मान 1, केवल 1 का मल्टीप्लाई होगा, बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपका है, एक करंट कैरिंग वायर है फाइनाइट लेंथ का, सीमित लंबाई का। ठीक है, अभी तक हम लोग जो फार्मूला डिराइव किए हैं उसमें जो हमारा बिंदु P होता था वह तार की सीमा के अंदर ही होता था। वहाँ हम लंबवत डिस्टेंस को ए कहते थे, याद करो। ए के ऊपर वाले को फाइव वन और ए के नीचे वाले को फाइव टू कहते थे, कहते थे ना। अच्छा अच्छा, अब क्या कह रहा है, अभी जो पॉइंट P है ये ऐसे है, ध्यान दो, ऐसे है ना, ये लंबवत डिस्टेंस तो है नहीं, नहीं है। मान लीजिए ये दूरी क्या है, D है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, इस तार से लंबवत दूरी चाहिए जो P तक जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस वायर से, जो कहाँ तक, जो किसको टच करे, P को। एक काम करते हैं, जैसे आप ज्योमेट्री लगाते हैं, क्या करते हैं, वैसे मैं लेता हूँ और यहाँ से ये हमारा ए हो गया। क्या हो गया, अगर हम ये माने, अगर दिया गया हो, फिगर दिया है, फिगर दिया रहेगा, ये क्या है 30 डिग्री, और यहाँ से जो हम मिला रहे हैं इसको, वह कितना है 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन हमारा बन गया। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना बार आ रहा है आई करंट। यह जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी जनरल होगा, क्योंकि थीटा का मान मालूम है हमको। अब बताओ पहले बेटा फाइव वन कितना होगा, पहले हमको यही बता दो। ए के ऊपर क्या था फाइव वन, और ए के नीचे क्या था, तो फाइव वन कितना हुआ 30 प्लस 60 इक्वल टू, चलो भाई फाइव वन मिल गया, तो फाइव टू क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। यहाँ तार है ही नहीं, फाइव टू क्या हो जाएगा, चलो एक बात ही क्लियर हो गई। अब केवल ए का मान निकाल लो। अच्छा, ये 90 डिग्री है, बोलो बेटा, ये बेस हो गया, आधार, ये क्या हो गया कर्ण, ये डी क्या हो गया, ये कर्ण, हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। क्या फार्मूला लगेगा, cos 30 इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बोलो बेटा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, नो cos 30 √3 अपान 2 इज इक्वल टू ए अपान डी।
ए इक्वल टू व्हाट, √3/2d। अच्छा यही ना, बोलो भाई, ए की वैल्यू क्या ले लिया, √3/2d ले लिया ना। अब तो मामला क्लियर है, कर सकते हैं क्या? अब बताओ, φ2 की वैल्यू हमने कहा 0, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अच्छा चलिए एक सेकंड रुकिएगा, चलो यहीं से हम चलते हैं, यहीं से हम चलते हैं, खोजते हैं। भाई देखो यहाँ से, जैसे ध्यान दो, अगर ये तार होता, सुनो पहले, ये तार है तो φ2 क्या करता था, तार के इन तार को पकड़ा, तार को टच कर रहा था कि नहीं, ये ध्यान दो पहले, φ2 ये था ना। अब हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, यहाँ से चलेंगे, तार को खोजते हुए, तार को खोजते हुए, तार को खोजते हुए, तार को खोजते हुए, ए या यहाँ पा गए। बोलो 360 में से 30 कम है, बोलो 360 में से कितना कम है, 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, 360 माइनस 30 इक्वल टू व्हाट, 330 डिग्री। φ2 मिल गया 330। ध्यान दो, जब हम फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे तो -φ2 to φ1 लिए थे, याद है? तो प्लस माइनस तो वहाँ हम रख दिए थे। अब यहाँ कहीं प्लस माइनस मत रखना, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो प्लस क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो माइनस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्लस माइनस तो हम पहले ही ले रखे थे। φ2 कितना आ गया, 330। ओके, अब आपका काम बन गया कि डी डिस्टेंस पूछा ही था, ये तो गिवन था ये, ठीक। तो b इक्वल टू व्हाट बेटा, μ0/4π I/a। ये कितना है बेटा, √3d/2। साइन φ1 कितना है बेटा, 90 डिग्री, प्लस साइन φ2 कितना है, 330 डिग्री, यही ना, बराबर μ0/4π 2I/√3d। साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है? और जरा साइन 330 को देखो, ये बराबर साइन 360 माइनस 30। ये बेटा किस चतुर्थांश में है, तीसरे में है, चौथे में है यार, चौथे में है, चौथे में ACTS, चौथे में साइन क्या होगा, निगेटिव, बराबर क्या होगा, माइनस साइन 30 बराबर -1/2। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। एनी प्रॉब्लम? चलिए हल करिए इसको, बराबर क्या होगा, μ0/4π ना 2I/√3d इंटू 1/2। 2 कैंसिल हो गया तो हुआ कितना, b बराबर, दिख रहा है क्या इधर ही, दिख रहा है, μ0/4π I/√3d। डायरेक्शन क्या होगा, इधर अपवर्ड, या dl/r, dl क्रॉस r, इनवर्ड, क्या होगा ये, इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवर्ड को कहते हैं, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है ना, गोला बनाकर क्रॉस लगा देते हैं। नोट इट प्लीज।
ये L लंबाई का एक वायर है, इसकी लेंथ जो है वह कितनी है, L है, ठीक है। लंबाई के एलॉन्ग एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है, P है। कह रहा इसके मिड पॉइंट O से ये डिस्टेंस कितना है, A, कितना है, A है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बताइए, P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये भैया φ1 कितना हुआ, तार के ऊपर कितना कोण बना रहा है, नहीं यही ना है, ये A, यही A है, ये तार के अनुदिश है ना। अब यह पॉइंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। यही पॉइंट इस इंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। दोनों इंड देखो ना, P को इससे मिलाओ तो यही लाइन आएगी, P को इस इंड से इस किनारे से मिलाओ यही लाइन आएगी। φ1 बराबर φ2 बराबर 0। तो B कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र along current carrying wire, along the direction of current carrying wire, current carrying wire is equal to 0। मतलब धारावाही चालक के अनुदिश, धारावाही चालक के अनुदिश किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। नोट प्लीज। लेकिन एक बात और ही बात है बेटा, अगर यहाँ एक आंख वायर और होता तो तब तो मैग्नेटिक फील्ड बनता ना। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दो, सिंगल। क्या है, सिंगल। मैं जहां पढ़ा था वहां सिंगल वर्ड नहीं था, मैंने जोड़ दिया है। यहाँ कैरिंग की स्पेलिंग कर लिखे थे, अब भी गलत लिखा हूं। कैरिंग वायर